हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो जो आज मैं लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 16 और इसमें हम बात करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो जब हम भागते हैं, ठीक है, सिर्फ साइक्लिस्ट ही नहीं है, हमारी भी बेंडिंग होती है बेटा। तो अगर हम भागते हैं, कभी ध्यान देना, भागते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं मतलब कर्व लेते हैं, मुड़ते हैं, तो हम बेंड हो जाते हैं। मतलब ये, अगर ये मार्कर ऐसे से भाग रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या किया मैंने। जब ये सीधा जा रहा था तो ऐसे जा रहा था, लेकिन जब बेंड हो रहा है तो हम ऐसे भागते हैं। बहुत बार देखा होगा, जब बहुत बार मतलब हम खुद भागते हैं तो ऐसे सीधे भागते हैं, इधर मुड़ते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं, ऐसे। जब हम मुड़ते हैं, टर्न लेते हैं, तो क्या होता है? बेंड हो जाते हैं। अब वो बेंड क्यों होते हैं? तो ऐसे ही जब हम साइकिल चलाते हैं और टर्न लेते हैं, कर्व लेते हैं, तो हम बेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बिना बेंड लिए हम टर्न ले ही नहीं पाएंगे तेज स्पीड में। ठीक, अगर हमें बेंड होना है तो हमें टर्न लेना है तो हमें बेंड होना होगा। ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं कि बेंड होते क्यों है। देखो, साइक्लिस्ट क्या करता है बेसिकली, अगर मैं ये देखूं, ये हमारे पास टर्न ले रहा है, तो यहां पे बेटा साइकिल बना रहा हूं, ये साइकिल है हमारे पास, ठीक है, और ये रहा हमारे पास टायर। तो है क्या बेसिकली, देखो ध्यान से। अब जब वो ऐसे टर्न लेता है, टर्न लेते टाइम जो हमारे पास रिएक्शन लगता है वो इस तरफ लगता है आर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हमारा रिएक्शन, हाँ, तो रिएक्शन लगता है यहां पर आर। क्लियर है? अब टर्न लेना, मैं ये कह रहा था, मतलब बेंड होना क्यों पड़ता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स हमें सरफेस से मिलती है वो प्रॉपर नहीं होती कि जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर सके। सिंपल सी बात है, जब ये चलेगा तो उस केस में क्या होगा, देखो जब ये चलता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जो कि इस तरफ लगेगी, एफसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, इसको साइकिल को बाहर की तरफ धकेलेगी। तो अगर हम तेज में मोड़ेंगे तो क्या होगा, साइकिल ये स्लाइड करके स्किड कर जाएगी इस तरफ। तो उसके लिए क्या होगा, हमें इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, फ्रिक्शन इस तरफ प्रॉपर नहीं लग पाती, तो क्या करा जाता है, मान लेते हैं बेटा साइकिल जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये अगर थीटा एंगल बना रही है तो यहां भी थीटा होगा ना। अगर इस तरफ देखें तो आर साइन थीटा, और ऊपर देखें तो आर कॉस थीटा। ये कंपोनेंट है, बस यही कंपोनेंट है। तो ये वो कंपोनेंट है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा हमें, सो दैट स्किड ना हो साइकिल, या हम स्किड ना हो। ठीक है, इसलिए अगर ये सीधा होगा तो रिएक्शन ऊपर होगा, नो कॉस थीटा नो साइन थीटा, तो होगा क्या, सेंट्रीपिटल की वजह से हम उधर गिर जाएंगे। हमें थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है सो दैट आर साइन थीटा हमारा बने और ये ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करे टू द आउट सीकिंग फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रही है, बाहर की तरफ खींच के ले जा रही है। क्लियर है? नो, देखते हैं। और नीचे की तरफ एक लाइन करेगा एम। देखो, एम जी कभी भी टेढ़ा लाइन नहीं करता, एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लटकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं होगा क्या। देखो, अब बात करेंगे बेटा, एक तो एच प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास जो एच सी है वो आर साइन थीटा को बैलेंस करेगा चलते चलते, और एफ सी होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ड्यू टू स्पीड होती है फोर्स। कोई भी चीज जब तेज मूव करती है तो बेटा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, अंदर की तरफ लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आ गया। और अगर सेम हम बेटा वी प्लेन की बात करें तो वी प्लेन पे क्या होगा, ये इसको बैलेंस करेगा, मतलब एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये दोनों आगे ना डिवाइड कर देते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 मान लो, जब डिवाइड करेंगे तो हमें इजीली लिखते हैं टेन थीटा, तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा ऊपर रखा तो ये आ गया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। यही हुआ, क्यों? क्योंकि एम जी है। एम जी देखो हुआ क्या, बेसिकली ये चलेगी ऊपर इक्वेशन एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये आगे नीचे एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पे बेटा एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर क्वेश्चन आता है किस पे डिपेंड करता है, तो सिंपल किस पे डिपेंड करेगा, एक जो हमारे पास सेफ स्पीड है। देखो, अगर मैं यहाँ पे वी सेफ मान लूं, वी मैक्सिमम मतलब उतनी मैक्सिमम वैल्यू, तो इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अगर क्वेश्चन आए कि बेटा सेफ स्पीड साइकिल की किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बेटा आर रेडियस पे, दूसरा डिपेंड करेगी थीटा पे।
अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितने एंगल में बेंड होगा वो, तो डिपेंड करेगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मतलब वी स्क्वायर पे और आर पे। ग्रेविटी तो सेम ही रहेगी, ग्रेविटी कांस्टेंट है, वो चेंज होती नहीं है। क्लियर है? तो बस इतना सा फॉर्मूला था बेंडिंग ऑफ साइकिल में, और कुछ नहीं है, बस इतना सा है। हम भी सॉल्व कर सकते हैं इसे कि हम कितनी तेज भाग पाएंगे अगर हम भागें, तो हम कितना बेंड होंगे अगर इतनी स्पीड से टर्न ले, तो अपना भी निकाल सकते हैं। अगर हम भाग रहे हैं, हम टर्न ले रहे हैं, टर्न लेते हैं हम बेंड हो जाते हैं, कितने बेंड होंगे किसी को नहीं पता, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्यों, बेंडिंग ऑफ हम ये भी कर सकते हैं, हम भी बेंड होते हैं ना। तो बस अच्छा एक बार ध्यान रखना बेटा, कई बार क्या होता है ये थीटा यहां ले लेते हैं इस तरफ, तो उस स्टेट में ये जो tan थीटा है वो cot थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ये थीटा देखो 90 माइनस थीटा बन जाएगा ना, ये थीटा है अभी, अगर ये थीटा लूँ तो ये थीटा कितना होगा 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये वाला एंगल आ गया तो यहाँ पे tan थीटा मतलब 90 माइनस थीटा जो cot थीटा देगा, थोड़ा चेंज आएगा, वो देख लें जब ये सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में 90 माइनस थीटा मतलब, और ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं छोटा सा ना एक शॉर्ट में। देखो अगर हम ये वाला थीटा लेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म cos थीटा हो जाएगी और ये वाली टर्म r sin थीटा हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इस केस में ये आ गया, तो मतलब ये आ गया बेटा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू एफ, नहीं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू r cos थीटा, और ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू r sin थीटा। r कट गया, इसकी बात करें तो क्या आया mv स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू cos बाय cot थीटा। ये कह रहा था मैं। ठीक है, ये हो जाएगा, डिपेंड करता है थीटा कौन सा लेते हैं। अगर वो थीटा ये बोलेगा ध्यान रखना बेटा तो चेंज कर देना, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 अच्छे सुंदर न्यूमेरिकल करेंगे और इस कंसेप्ट को अभी के अभी समझ लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सुनो, क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखो, और कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट बेंड फ्रॉम द वर्टिकल, थीटा बताओ भाई वर्टिकल के साथ, सिंपल, फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन क्रॉसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ दिस मच 34.3 मीटर इन सरकमफ्रेंस। मतलब हमें दिया हुआ है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल को, जिस टर्न को, बेसिकली ये है ना, तो इस टर्न को पार कर रहा है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, तो वह 34.3 या 33.4, हाँ 34.3, एंड अंडर रूट 22 सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू दे रखी है बेटा अंडर रूट 22 सेकेंड। नाउ फाइंड एंगल, एंगल निकालना है। देखो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बट एक चीज है, ना तो हमारे पास v है ना हमारे पास r है, तो चलो इससे r निकाल लेंगे। इससे r कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू 34.3 बाई 2 पाई, चलो भाई r भी आ गया। वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी, यही है, हाँ, तो 2 पाई r टी कितना है हमारे पास 34.3 अपॉन टी, यही है, क्योंकि 2 पाई r की वैल्यू 34.3 है, अपॉन टाइम, टाइम कितना है हमारे पास रूट 22। ये तो बच्चों वाला खेल, 9th क्लास 10th क्लास में सीखते हो ये चीजें, तुम 10th क्लास में नहीं सीखते, सॉरी 9th क्लास में सीखते हो। एनीवेज बेटा tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है वी स्क्वायर, मतलब 2 पाई r 34.3 अपॉन अंडर रूट। एक काम करते हैं 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, बेटर रहेगा, r की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, 2 पाई r बाई टी का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय आर जी। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, बेटा लंबा काम छिड़ जाएगा, मुझे लग रहा है कटेगा नहीं, छोड़ो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, इजी रहेगा। तो यहाँ पे आया बेटा 34.3 बाय क्या चला गया टी, और टी कितना अंडर रूट 22 का स्क्वायर इंटू 1 बाय आर जी, आर की वैल्यू हमारे पास आई गई है। चलो फिर 34.3 अपॉन 22 स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 34.3 मल्टीप्लाई 1 बाय आर कितना है हमारे पास, ये रहा, मल्टीप्लाई 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, चलो बेटा यहाँ 2 पाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई हमारे पास जी है तो ग्रेविटी 10 ले ली हमने। ये रही बेटा, ध्यान से देखो क्या क्या काटने वाला हूँ, इससे ये भाग गया,
इससे ये भाग गया और 7 से भी कट जाएगा आई थिंक ये 7 लगभग 50 पे कट जाना चाहिए, 70 735 हाँ कुछ जने पे कटेगा तो 7 4 28 और 28 बाकी 6 रह गए, सो 7 9 63 ये आ गया हमारे पास। चलो और कुछ कटेगा नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 98 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 9.8 मतलब tan इनवर्स ऑफ 9.8। देख लेते हैं आंसर बेटा, आंसर क्या आ रहा है इसका, मेरे पास कुछ गड़बड़ आ रही है 9.8। बेटा एक काम करते हैं, ग्रेविटी 9.8 लेते हैं हम, क्योंकि हमने 10 ले ली ग्रेविटी इजी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खेल लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34.3 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया, कट गया बेटा, 1 आ गया, इन्होंने खेल लिया बेटा हमारे साथ। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स tan 1 कब होता है, जब हमारे पास 45 पे ये रहा। सो tan 45 1 होता है, तो हमारे पास एंगल कितना आया 45, तो 45 पे वो बेंड होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, दिया ही नहीं है बेटा, क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास, बट हाँ यही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एक और। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई, v की वैल्यू दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। साइक्लिस्ट, साइकिल की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। हमारे यहाँ साइकिल मुश्किल से कौन 5-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो बेटा, 18 बहुत ज़्यादा होती है अगर साइकिल की बात करें तो। एनीवेज ऑन अ लेवल रोड, वाओ लेवल रोड है, एंड टेक अ शार्प टर्न। देखो एक तो बात आ रही है बेटा कि लेवल रोड पे चल रहा है, ठीक है, दूसरा शार्प टर्न ले रहा है ऑफ रेडियस 3, जिसमें आर की वैल्यू है 3 मीटर। फिर मुझसे कह रहे हैं कि विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, बेटा स्पीड भी कम नहीं कर रहा, गिरेगा स्किड करेगा बहुत बुरी तरह, बहुत ही बुरी तरह गिरने वाला है बंदा। एंड विदाउट बेंडिंग टूवर्ड द सेंटर, लो भाई बेंड भी नहीं कर रहा सेंटर की तरफ, क्या ही करेगा ये। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज दिस, तो म्यू की वैल्यू भी दे रखी है 0.1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग टर्न, क्या वो स्लिप करेगा। देखो ये तो स्पीड से जा रहा है ना, और ये क्वेश्चन को जिस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं कि वो ये भी नहीं कर रहा वो भी नहीं कर रही, सिंपल सी बात है, स्किड करके गिरेगा, और यही होने वाला है। चलो ध्यान दे लेते हैं बेटा, लेवल रोड में मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, याद है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई आर की, ये क्या थीटा बोल रहे निकालने के लिए, नहीं बेटा v निकालना पड़ेगा, ये तो पूछा है, अगर इससे कम आई तो बच जाएगा, और आई इससे ज्यादा तो फिसल जाएगा। तो देखो तुम्हारे हाथ में है, बंदे को बचा लो या फिर फंसा लो, भगवान से दुआ करते रहो, क्या पता हो जाए। 10 से मल्टीप्लाई किया, v इज इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732 मीटर पर सेकंड। तो बताओ भाई बच गया कि नहीं बचा। अच्छा एनीवेज वी मैक्स होता है, बताओ बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा। चलो देखते हैं, देखो ये हमारी वेलोसिटी है जो इसकी तरफ से आई है, जो इसने एक कांड किया है। अब हम बात करते हैं, इसको चेंज भी तो करना होगा, क्योंकि 18 है तो क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई 5/18, इससे कटा क्या है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। अब सोच के देखो, इतनी अलाउड है उस रोड पे, ये महाशय जी इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या लगता है बचने की हालत में है, नहीं फिसलने की हालत में है। तो बस ये गिरने वाले हैं। एक बार आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं बेटा एज द एक्चुअल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम सेफ स्पीड। हाँ तो बस ठीक है, एक्चुअल स्पीड मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा है, क्योंकि ये मैक्सिमम बताया था ना मैंने m, तो मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा है इनकी एक्चुअल स्पीड, तो ये महाशय गिरने वाले हैं और बहुत दूर गिरने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 14√3, मतलब v की वैल्यू चल रही है बेटा 14 मैंने ओम लगा दिया गलती से, √3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आंसर, हाँ। एंड टेकन अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस दिस, एंड आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 20√3। माशा जी टर्न लेने वाले हैं
और व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, बताओ भाई थीटा कितना होगा वर्टिकल के साथ। हमने डेरिवेशन वर्टिकल के साथ ही करी थी। हाँ वर्टिकल के साथ तो tan थीटा, अगर वर्टिकल के साथ ना हो हॉरिजॉन्टल के साथ हो तो वही वाला cot थीटा। देखो तो हमने पढ़ा था बेटा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सब कुछ है हमारे पास, है कर दो फिर। सो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज 14√3 का स्क्वायर अपॉन नीचे आया 20√3 मल्टीप्लाई 10। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 196 मल्टीप्लाई 3, क्यों 14 का स्क्वायर होता है 196√3 का होता है 3, नीचे आ गया बेटा 20√3 मल्टीप्लाई 10। बहुत बढ़िया, इसको काटेंगे तो कितना आया हमारे पास 9.8। बेटा ग्रेविटी 9.8 लेने वाला हूं मैं, इन्होंने 9.8 बोली नहीं है बट 9.8 से लेके कटेगी क्योंकि कटने वाला है ना। एनीवेज ये आ गया और इसको काटूंगा तो क्या आया ऊपर √3, इसको काटा ये कट गया तो कितना है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है, ध्यान दो tan की वैल्यू 0 दो, देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए किस पे होती है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ √3 एंड tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आया हमारे पास, ये कब बताया मैंने 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे ये था, बस 60 डिग्री पे मतलब इंक्लिनेशन होगी इसकी। तो अगर ये साइकिल ट्रैक पे चल रहा है, ये इसकी साइकिल है बेटा, ये मैंने टायर बनाया, ये मैंने हैंडल बना दिया, तो ये कितने एंगल पे करेगी 60 डिग्री पे। ठीक है, इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, छोटा सा एकदम न्यूमेरिकल होता है, मजा आता है करने में, एकदम बहुत मजा आता है लोगों को बचाने में गिराने में। एनीवेज यहाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर ले, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर वीडियो का एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन ऑफ अ बाईसाइकिल राइडर अलॉन्ग विद द बाईसाइकिल इज 100 kg। बेटा एक साइकिल है और साइकिल के साथ मास उसका है 100 kg। अब सोच लो कि साइकिल और मास में क्या ही फर्क हो, बच्चा ही होगा कोई जो साइकिल और इन दोनों का मास सेम है। एंड यू वांट टू क्रॉस ओवर अ सर्कुलर टर्न, वो सर्कुलर टर्न 100 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर का सर्कुलर टर्न करना चाहता है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.6, तो म्यू की वैल्यू बेटा 0.6 है। अब वो पूछ रहे हैं कि will the rider be able to cross the turn, क्या वो क्रॉस कर पाएगा, और यहाँ पे स्पेशल दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कर पाएगा कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मतलब टर्न ले रहा है, उसने ये नहीं बोला इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये बेंडिंग नहीं है बेसिकली, ये सिंपल साइकिल चल रही है और वो सर्कुलर टर्न ले रही है, तो सर्कुलर टर्न ले पाएगा कि नहीं, या गिर जाएगा। ये साइकिल आई और ये सर्कुलर टर्न ले रही है बिना बेंडिंग के, तो बताओ गिर पाएगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर ये हमारे पास बेटा साइकिल है और ये यहाँ पे हैंडल है और यहाँ पे बाबूजी बैठे हुए हैं आगे जाके, तो नीचे की तरफ लगेगा इसका mg, ऊपर की तरफ लगेगा इसका रिएक्शन r। अगर वो बेंड करेगा इधर अंदर की तरफ लगेगा इसका, देखो जब वो ऐसे करेगा तो बाहर की तरफ सेंटीमीटर लगता है, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसे, ध्यान देते हैं बेटा, जब वो ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चल रहा है एकदम टर्न ले रहा है, तो फ्रिक्शन तो इस तरफ लग रही है ना, तो फ्रिक्शन इधर लगेगी सेंटीमीटर फोर्स, इधर लगेगी, तो दोनों को निकालना है। देखो फ्रिक्शन होता है बेसिकली म्यू आर, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ जाए तो ये बाहर की तरफ नहीं है, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ जाए तो ये स्किड कर जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि साइकिल का टर्न यहाँ जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है साइकिल का टर्न। ठीक है, तो देखो म्यू आर एंड एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि आर इज इक्वल टू एम जी है, चलो निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.6 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू दे रखी है हमें 100 मल्टीप्लाई ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, ये रहा। सो एफ की वैल्यू कितनी है 10 से 10 कर जाएगा तो 600 न्यूटन। फ्रिक्शन लग रही है बेटा 600 न्यूटन। अब हमें देखना है कि सेंटीमीटर कितनी है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इज इक्वल टू एम कितना है हमारे पास 100 kg मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है 10 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है हमारे पास 100। मैंने गलत लिख दिया, नहीं ठीक है बेटा 100 बहुत ज्यादा दे रखा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है ना। यहाँ पर आ गया 10⁻4 अपॉन 10⁻4 कट गया, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स इससे कम होनी चाहिए। अगर ये फोर्स इससे ज्यादा हो जाए, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इससे ज्यादा आ जाए तो क्या होता है, नीचे गिरता जाके। क्लियर है, तो बस इतना कंसेप्ट है तुम्हारे पास बेंडिंग ऑफ साइक्लाइट। आई होप तो समझ आया हो, अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को आगे दोस्तों में भेज देना ताकि उनको भी समझ आए। फिर मिलती है अगली वीडियो में और हम करने वाले हैं बेटा मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल, और उसके बाद फिर मिलते हैं फ्रेश न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।